जिन माता पिता ने अपने बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए पूरा जीवन लगा दिया हो, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जब जीवन के ऐसे पड़ाव से वो गुजरेंगे, जिसे बुढ़ापा कहते हैं, जब उन्हें अपने बच्चों की सबसे ज़्यादा सहारा चाहिए होगा, वो बच्चे उन्हें बोझ समझकर वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। लेकिन ऐसे छोड़े हुए माँ बाप का सहारा बना है स्नेह भरा वृद्धाश्रम, जिसमें ऐसे बूढ़े लाचार वृद्ध लोगों को आश्रय दिया जाता है और एक परिवार की तरह इनकी देख रेख की जाती है। यहाँ इनकी हर फरमाइशों को पूरा करने की पूरी कोशिश की जाती है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? अनिल भंडारी। कितने दिन से हैं यहाँ पे? यहाँ उनको मैडम को 3 साल हो गया। 3 साल हो गए। हाँ। आपके घर परिवार वाले? मैडम कोई नहीं है। वाइफ थी, वाइफ को 2 बच्चे थे, ट्विंस थे, सबका एक्सीडेंट में डेथ हो गया। सबका डेथ हो गया? मम्मी पापा सब कोई नहीं है। छोटा भाई, बड़ा भाई, सबको डेथ हो गया। खाली हम अकेले हैं बस। अकेले बच्चे? हाँ बस। जबकि हमने बॉटनी ऑनर्स किया हुआ, होटल मैनेजमेंट किया हुआ है और ये फॉरेन लैंग्वेज भी सीखा है, कोर्ट मेडल सब कुछ सब बेकार। 6 साल से बिस्तर में पड़े हुए। पैरालिटिक अटैक, पैर मेरा पूरा मोड़ा हुआ है। तो कैसे पैरालिटिक अटैक कैसे हो गया? हम 3 दिन दवाई नहीं खाए थे, बीपी मेरा हाई था। अच्छा। तब ये ब्रेन स्ट्रोक हुआ तो उसमें पूरा बॉडी में पैरालिसिस हो गया था, तो वही तो हुआ। अब तो बहुत ठीक हो गया। अब अपना काम तो कुछ यहाँ मतलब केयर, यहाँ से इतनी देखभाल होती है कि आप सही हो गए पहले से? बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, हमको तो लगता है कि नहीं, हम आस्था में लगता है, हमको लगता है अपना घर है। जो चीज़ ज़रूरत है तो हम भाभी से बोल देते, भाभी हम ये खाएंगे, वो खाएंगे, चाहे मशरूम खाना, चाहे कुछ भी, हमसे बोल देते, बन जाते हैं। यहाँ की डायरेक्टर डॉक्टर अर्चना सक्सेना खुद इन्हें बेटी और बहू दोनों का प्यार दे रही हैं। इनके खाने पीने के साथ ही साथ इनके स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। हर हफ्ते यहाँ पीजीआई के डॉक्टर्स आते हैं और चेकअप करते हैं तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। ये पूरा वृद्धाश्रम दरअसल सृजन फाउंडेशन संस्था के अंतर्गत आता है। आंटी कितने दिन से रह रही है? मुझे 20-22 दिन हुए, अभी महीना नहीं हुआ। 20-22 दिन। क्या नाम है आपका? सत्यभामा तिवारी। कहाँ पे है यहाँ पे घर आपका? मैं लखनऊ में ही है, बस मैं का भी ससुराल भी। ससुराल वैसे ओरिजिनली जो है हैदरगढ़ में है, तो वहीं हमारे हस्बैंड भी वहाँ साथ रहते थे। और सेंट जोसेफ में मैं इंग्लिश टीचर थी, इस बच्चे हमारी पढ़ाई हुई है, तो वहीं फिर मतलब स्टूडेंट ने अपने घर में ही टीचर को रख लिया है? She is just like my daughter. And Amit also treated me just like son-in-law. तो यहाँ रहने का रीज़न क्या रहा? रीज़न बस ये इतना था कि मेरा इशू नहीं है कोई। तो 2004 में जनवरी में मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, तो हमारे जेठ के लड़कों ने सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया। लोगों ने कहा कि जो है मुकदमा लड़ो करो। मैंने कहा ये दीवानी के मुकदमे बेटे बाबा शुरू करते हैं, बेटों तक चलते हैं, तो हम पैसा बर्बाद करें। और फिर वो लगता है रायबरेली डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज में होती हैं पेशियाँ, तो हम वकील को और गवाहों को सबका खर्चा उठाएं, स्कूल से छुट्टी करें और मुकदमा लड़ें। फिर पता चला कि मुकदमा के अंत होते होते हम खुद ही हमारा अंत हो गया। बच्चे वगैरह हैं? नहीं है, यही इसी से। हाँ, तभी तो उन लोगों कब्जा कर लिया। होते तो 50-50 था ही। मेरे ससुर करा गए थे 50-50, लेकिन अब उन लोगों ने कब्जा कर लिया तो कहाँ तक लड़ भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मेन चीज़ ये है। उसके बाद फिर मेरा भतीजा वैसे तो वहाँ रहता था जयपुर में, पहले जोधपुर में थे, फिर जयपुर में स्टेट मैनेजर हैं कंपनी में, तो उसके बाद लखनऊ आ गए। तो आपकी प्रॉपर्टी भी चली गई? तो आपने अपनी मर्जी से यहाँ आना एक्सेप्ट कर लिया? हाँ। तो यहाँ की सुविधाएं हैं, सब चीज़ें आप लोगों को सही लगती हैं? सब सही है यहाँ। समय से सब कुछ ये लोग केयर करते हैं? हाँ, सब कुछ समय पर सब कुछ हो जाता है। हाँ। आप कितने दिन से हैं यहाँ पे? कम से कम 4 से 5 साल। 4 से 5 साल हो गए।
किस वजह से यहाँ पे आए थे आप लोग रहने के लिए? मैं एज स्ट्राइक हुआ था मेरा, स्ट्राइक की वजह से मैं इधर आ गया। स्ट्राइक किस तरह की स्ट्राइक? एक किस्म से समझो आप, वो समझ लीजिए कि भाई बीमारी की वजह से। आपका परिवार है? जी, कहाँ पर है सब परिवार? अभी फ़िलहाल तो कोई नहीं है, फ़िलहाल मैं अकेली हूँ। फैमिली के आप अपने परिवार में केवल अकेले बचे हैं? अकेले फैमिली, बाकी परिवार में सब अलग अलग है। सब अलग अलग हो? जी शादीशुदा हैं आप? जी, वाइफ वगैरह? कोई नहीं, वो भी नहीं है। बच्चे? कोई नहीं। बच्चे भी नहीं है। इस संस्था में कई प्रोजेक्टों पर एक साथ काम किया जाता है। यही नहीं, यहाँ के संस्थापक डॉक्टर अमित सक्सेना लखनऊ के पैडमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। ये इनकी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि 2018 में आई फिल्म जो कि अक्षय कुमार ने इसमें पैडमैन का रोल निभाया था और लोगों को जागरूक करने का काम किया था। लेकिन डॉक्टर अमित 2015 से ही इस विषय पर काम कर रहे हैं और लखनऊ के सभी स्कूलों में जाकर ये लड़कियों को तथा महिलाओं को जागरूक करने का काम करते हैं, जिसमें इनका पूरा सहयोग इनकी पत्नी डॉक्टर अर्चना सक्सेना करती हैं। आज हम लोग मौजूद हैं सृजन फाउंडेशन के चेयरमैन कहा जाए या व्यवस्थापक कहा जाए या सब कुछ करता धरता सब कुछ वही हैं, डॉक्टर अमित जी। उनसे बात करते हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो बहुत सराहनीय हैं, लोगों ने उनकी प्रशंसा भी की है, साथ में उनको अवार्ड भी मिले हैं इतने सारे, और इन्हें लखनऊ का पैडमैन भी कहा गया है, जो कि एक मूवी आई थी पैडमैन के नाम से और अक्षय कुमार ने उसमें पैडमैन का रोल निभाया था। और यहाँ लखनऊ में इनको इन्हीं नाम से, इसी के नाम से जाना जाता है। उनसे बात करते हैं कि क्या क्या इनकी उपलब्धियाँ रही हैं और साथ में ये ओल्ड एज होम भी चलाते हैं, उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ आपके बारे में जानना चाहेंगे, बताइए। बस यही कि जैसे आपने बताया कि पैडमैन के रूप में जाना जाता है, तो हमने अपना अभियान 2015 में स्टार्ट किया था हिम्मत नाम से, जिसमें कि उद्देश्य यही था कि लड़कियों के अंदर इस बात की हिम्मत आनी चाहिए कि ये कोई छुपाने का विषय नहीं है, इस पर वो खुलकर चर्चा कर सकें। और जब 2018 में पैडमैन फिल्म आई तब फिर वो आर्टिकल से एकदम से यहाँ पे पब्लिश हुए कि हमारे पास तो लखनऊ में अपना एक पैडमैन है जो कि 2015 से इस पर काम कर रहा है। और मूवी बाद में आई है, आप पहले से वर्क कर 2015 में 28 मई 2015 को हमने स्टार्ट किया था, इसीलिए फिर मीडिया ने उसको ज़्यादा हाईलाइट किया कि पैडमैन फिल्म तो अब आ रही है और पहले से ही हमारे लखनऊ में तो एक पुरुष है जो इतना काम इस पर कर रहा है, तो उन्होंने काफ़ी हाईलाइट किया, काफ़ी सपोर्ट किया, तो इससे चीज़ें और अच्छी बेहतर हो पाई। और जहाँ तक बात है हम लोगों के प्रोजेक्ट्स की, तो एक टीम वर्क होता है, अकेले तो कोई भी संभव नहीं है, तो हम लोगों की अपनी टीम है, हम काम करते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर अर्चना सक्सेना है, स्वाति जी हैं जो हमारा कल्चरल विंग देखती हैं, रोमा श्रीवास्तव हैं जो बुनियाद प्रोजेक्ट देखती हैं, मोहित हैं जो कि हमारे यहाँ का एक कपड़ा बैंक चलता है सृजन कपड़ा बैंक, उसको वो कोऑर्डिनेट करते हैं। हम लोगों के अपूर्वा है जो सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, तेजस्विनी जो हैं हम लोग के यहाँ ब्लड का भी हम लोग काफ़ी प्रोवाइड हेल्प करवाते हैं लोगों की, तो सृजन रक्त योद्धा करके एक यूनिट चल रही है जिसको कि तेजस्विनी देख रही हैं। अच्छा, ये सारी जितनी भी यूनिट हैं आपके एनजीओ के अंतर्गत ही आती है? हाँ बिल्कुल, ये हम लोग की एनजीओ जो है सृजन फाउंडेशन, उसके अंतर्गत हम लोगों ने अलग अलग विंग्स बनाई हुई हैं जिसमें कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। ये ओल्ड एज होम का आपको आइडिया कहाँ से लगा? ये 2016 में हम लोगों ने एक प्रोग्राम कराया था, मतलब मदर्स वीक मनाया था, 7 दिन चला था, तो उसमें हम लोग 3 ओल्ड एज होम्स विजिट किए, तो वहाँ पर कुछ कमियाँ लगीं, तो बस कमियों ने अंदर तक बस झकझोर दिया कि नहीं इन कमियों को दूर करना है, और हमसे ज़्यादा अर्चना को, तो उनके मन में था कि बस हमको जल्द से जल्द एक अपना ओल्ड एज होम खोलना है। और मई 2016 की बात है, 3 महीने लगे थे, 10 सितंबर 2016 को हम लोगों ने ओल्ड एज होम की ओपनिंग कर ली थी, और स्नेह धरा नाम रखा था। हर प्रोजेक्ट का अपना एक नाम है और उसके पीछे एक बड़ी लंबी सोच होती है, तो स्नेह धरा भी यही रखा गया था कि एक ऐसी पृथ्वी जिसपे कि स्नेह रहे, प्रेम बने, और टीचर टैग लाइन में हम लोगों ने दिया कि अम्मा बब्बा का अपना घर, कि जो भी यहाँ पर आए उसको अपने घर जैसी फीलिंग महसूस हो। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी पत्नी भी साथ में सहयोग करती हैं और पूरी तरीके से कहा जाए दोनों पति पत्नी मिलकर समाज की सेवा कर रहे हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट चला रहे हैं ताकि लोगों के लिए काम हो सके। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि अर्चना जी ओल्ड एज होम ही संभालती हैं या उसके अलावा भी?
नहीं, अगर एक महिला ग्रुप में देखें तो सब कुछ संभालती हैं, क्योंकि वो ओल्ड एज होम भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं, हम लोगों को भी संभालती हैं, बच्चा भी संभालती हैं, बाहर की भी चीज़ें संभालती हैं, क्योंकि जब आप सामाजिक क्षेत्र में होते हैं तो आपका दायित्व बहुत बढ़ जाता है, आपको बुलाया भी जाता है जगह जगह, तो वो बाहर की भी सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। तो ओवरऑल यदि सृजन फाउंडेशन सक्सेस पर पहुँच पा रहा है तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, तभी पहुँच पा रहा है, नहीं तो संभव ही नहीं था इतना आगे तक जा पाने। काफ़ी कल्चरल एक्टिविटीज़ भी आप लोगों ने, बिल्कुल, हम लोग की अपनी कल्चरल विंग है सृजन झंकार, जिसको स्वाति जी कोऑर्डिनेट करती हैं, तो उसमें हम लोग काफ़ी प्रोग्राम्स कराते रहते हैं कल्चरल, काफ़ी बच्चे हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन बच्चों को लेकर प्रोग्राम्स होते रहते हैं। 2016 में कुछ ऐसा हुआ कि इनकी पत्नी ने ये मन में निश्चय कर लिया कि उन्हें वृद्धाश्रम खोलना है, और वो उन्होंने करके भी दिखाया। मैं पहले इनका परिचय करा दूं। ये अर्चना जी हैं जो इस पूरे ओल्ड एज होम को और यहाँ के सारे बुज़ुर्गों की सेवा करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, उनके खाने पीने का, समय से उनको चाय देने का, हर चीज़ का उनका क्या उनका मन है खाने का, क्या नहीं खाते हैं, क्या उनको पसंद है नापसंद है, सब चीज़ों का ख्याल अर्चना जी रखती हैं। इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ख्याल रखती हैं। बिल्कुल एक परिवार की तरह रखते हैं, जैसे एक परिवार में सब रहते हैं तो ये भी एक परिवार की तरह यहाँ पे सब रह रहे हैं। किसी ने मुझे अपनी बहू माना है, किसी ने बेटी माना है, तो बस माँ और सास की तरह इन लोग की देखभाल करते हैं और फैमिली की तरह सब ये रहते हैं। जितना हम इनका ध्यान रखते हैं उतना ही ये सब भी हमारा ध्यान रखते हैं। अच्छा, एक तरह से देखा जाए बुज़ुर्ग लोगों को संभालना, एक बच्चा और बुज़ुर्ग समान हो जाता है, तो इन लोगों में आपस में कहासुनी भी हो जाती होगी, लड़ाई झगड़े भी होते होंगे, उसको कैसे निपटाती है? प्यार से समझाते हैं, बैठ करके अलग अलग सबसे बात करते हैं, पहले सबकी समस्याएं सुन लेते हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, फिर सब हमको अकेले अकेले में सारी बातें बताएंगे, फिर उनको समझाते हैं। जिसको समझ में आ जाता है जल्दी, किसी के समझ में आता है, किसी की देर से समझ में आता है। एक दो लोग हैं उनको जरा चाय को ऑफ़र दे दीजिए, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, उनके साथ बैठ के चाय पी ली जाती है, फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, बस ऐसे ही। अच्छा, सभी यहाँ पे ऐसे नहीं है जिनके बच्चों ने आके यहाँ पे छोड़ा हो, कुछ अपनी मर्जी से भी आए हैं? ज़्यादातर हमारे यहाँ बच्चे जो हैं अपनी मर्जी से ही हैं, और हमारे यहाँ कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें बच्चों ने छोड़ा है, किसी के भी बच्चों ने यहाँ पे नहीं छोड़ा है। देखा जाए समाज में ये ज़्यादा कहा जाता है कि जब बुज़ुर्गों को कहीं ओल्ड एज होम में उन्हें रहना पड़ता है तो बच्चों को पहले ब्लेम किया जाता है कि बच्चे उसका कारण होंगे, वो ही एडजस्ट नहीं कर पा रहे होंगे उनके साथ में, तो इसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो अब तक इतने भी केस आए हैं उसमें कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें बच्चों ने अपने माँ बाप को यहाँ पे छोड़ा। मेरे यहाँ मोस्टली ऐसे केसेस आए जिसमें या तो किसी की शादी नहीं हुई है ना, या जिनकी जो वाइफ ने छोड़ दिया है, या किसी के पति ने छोड़ दिया, या माताएं ज़्यादातर वो हैं जिनकी बेटियां थीं और वो बेटियों के यहाँ रहना खाना थोड़ा सा उनको वो लगता था, पुराने समय के उनके यहाँ उनको भोजन नहीं करना है, रहना नहीं है, उनका ये रहता है कि उनके अंतिम प्राण उनके घर से, बेटियों के घर से ना निकले, तो इस टाइप वाले हमारे यहाँ केसेस ज़्यादा आए हैं। तो जिस तरीके से आप पूरे चीज़ें देख रहे हैं कि कुछ लोग अभी पुराने विचारों के हैं, जो बुज़ुर्ग हैं वो पुराने विचारों के हैं और वो अपनी बेटी के घर में नहीं रहना चाहते, अपने दामाद के घर का पानी लोग नहीं पसंद करते थे, लोग ओल्ड एज होम में रहना चाहते हैं, वहाँ भले ही अपनी ज़िंदगी काट लेना चाहते हैं, लेकिन अपने दामाद के घर, अपनी बेटी के घर नहीं रहना चाहते। कैमरा पर्सन जीशान के साथ में मैं मीनाक्षी वर्मा, यूपी खबर, लखनऊ।